हरियाणा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला रोहतक में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति है, तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अंबाला में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। रोहतक में भी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अंबाला रोहतक में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। लगातार बारिश की संभावना जताई है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अंबाला और रोहतक में बारिश के बाद जलभराव हुआ है। प्रशासन के दावों की पोल खुली है। तो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। बाहर निकलने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये पानी भरा हुआ है। बारिश यहाँ पे कल रात से भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से कपड़ा मार्केट में और पूरे शहर में वैसे तो पानी है और इसका असर हमारे स्कूल में भी हो रहा है, क्योंकि कपड़ा मार्केट में पानी की निकासी कम है, तो ये कपड़ा मार्केट का पानी सारा हमारे स्कूल में भी आ रहा है और इसकी वजह से बच्चों की संख्या पे भी थोड़ा सा असर हो रहा है। पर जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम क्लासेस में बिठा रहे हैं और उनको पढ़ाया। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी काफी परेशानी हो रही है। बारिश का येलो अलर्ट है हरियाणा में। और सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। बच्चों सहित आम जनता, बड़े बुजुर्ग, महिला, सभी को परेशानी होगी ही। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। पहली बारिश के बाद ही ये हाल है। इलाकों में प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। जो नदी नालों की सफाई के लिए प्रशासन लगातार ये कह रहा था कि बारिश से पहले, मानसून से पहले पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल नजर आए हैं। तो सभी दुकानें बंद कर दी गई है, क्योंकि दुकानों में भी पानी भर गया है। और ज्यादा समय तक अगर सड़क पर पानी जमा रहेगा तो मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और चलिए रोहतक और अंबाला की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रोहतक से दिनेश कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और अंबाला से संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजीव, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या कुछ स्थिति है बारिश के बाद अंबाला में? देखिए, अंबाला में पूरी तरह से जल भराव जो है वो हो चुका है। कॉलोनियों में जल भराव है। लोगों के घरों में पानी जो है वो घुसने की कगार पर है, क्योंकि लगातार जो है बादल अभी भी बने हुए हैं। और अगर बारिश अभी रुकी हुई है, लेकिन बारिश अगर आती है तो लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा, क्योंकि जो कॉलोनी है वो पूरी तरह से इस समय भरी हुई है। चारों तरफ जल भराव है। कॉलोनियों की तो क्या बात करें, अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों पे भी इतना जल भराव है कि आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से सड़कों पर जो जल भराव है वो देखने को मिल रहा है। और इसी जल भराव के कारण लोगों को जो है वो दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। जी दिनेश, आपके पास आना चाहूंगी। रोहतक में क्या कुछ स्थिति है? बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि बारिश को लेकर अलर्ट जरूर है, लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं है। सुबह एक बार आसमान में काले बादल जरूर छाए थे, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि बारिश से जल भराव की स्थिति किसी भी सूरत में पनपने नहीं दी जाएगी, लेकिन धरातल पर जो ये दावे हैं केवल कागजों में ही सीमित रहे हैं। हालांकि आसमान में बादल धीरे धीरे छाने की कोशिश कर रहे हैं। येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया है और संभावना ये जताई जा रही है कि आज शाम तक जो है बारिश हो सकती है। तो इसको लेकर प्रशासन ने जहाँ इंतजाम किए हैं, तो वहीं आम लोग भी केवल प्रशासन के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, वो भी अपना इंतजाम किए हुए हैं। रोहतक की बात करें तो रोहतक में थोड़ी सी बारिश के चलते ही जल भराव की स्थिति हो जाती है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं और करीबन 6 से 7 फीट तक भी पानी खड़ा हो जाता है। इसके लिए जो
विपक्षी नेता है वो भी बार बार यही सवाल उठाते हैं, लेकिन प्रशासन हर साल ये दावा करता है और हर साल प्रशासन के दावों की कहीं ना कहीं पोल खिल रही है। फिलहाल राहत की बात ये है कि अभी तक बारिश नहीं हुई है तो जलभराव भी नहीं हुआ है, लेकिन जलभराव की स्थिति से कैसे निपटे इसके लिए अधिकारी बार बार बैठकों का दौर कर रहे हैं। ठीक है संजीव, अंबाला की तस्वीरें देखिए, कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है और मॉनसून आने से पहले ये अधिकारी जो है ये दावे तो बड़े बड़े करते हैं, अलग से बजट जो है वो भी सैंक्शन होता है इन लोगों के लिए, लेकिन नदी नालों को दुरुस्त करने का काम नहीं किया गया, नालों की सफाई नहीं की गई है और अभी तो मॉनसून की शुरुआत ही हुई है और लेकिन अभी से तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है वो हम देख सकते हैं। देखिए, प्रशासन भी यहाँ बड़े बड़े दावे करता है अंबाला में कि हमने सफाई करवा दी है नालों की और अब पानी की निकासी कहीं प्रशासन के रुतबे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। चाहे वो नगर निगम की बात करें या राजनेताओं की बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, सभी अंबाला में यही कहते हैं कि हमने निकासी की व्यवस्था कर दी है, लेकिन कहीं भी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाना जो किस तरह से जो जल भराव है वो कॉलोनियों में है और लोगों का निकलना जो है यहाँ से दुश्वार हो चुका है। बिल्कुल, और साथ ही अब मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या अलर्ट जताया है, क्या कुछ जानकारी दी गई है? देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी तो दे रखी है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो मौसम वेदर रिपोर्ट है वो भी यही कहती है कि इस हफ्ते लगातार जो है बारिशें रहेंगी और अगर बारिश ऐसे ही रही और सावन का महीना है, मानसून में बारिशें होती ही है और लगातार बारिशें रही तो इस तरह से घरों का डूब जाना भी निश्चित है, क्योंकि लगातार जो पानी है थोड़ी सी बारिश में ही अंबाला में जल भराव हो जाता है और अगर बारिश लगातार आती रही तो और भी जल भराव होगा, जिससे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन जो है सिर्फ साफ सफाई तक सीमित है कि हमने सफाई कर दी, लेकिन भुगतान जो है वो अंबाला के लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ठीक है दिनेश, आपसे जानना चाहूंगी रोहतक के लिए मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जताया है, क्या कुछ पूर्वानुमान मौसम विभाग जता रहा है? देखिए, मौसम विभाग की और रोहतक की बात करें तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और भारी बारिश की चेतावनी रोहतक में दी गई है, लेकिन रोहतक की बात करें तो रोहतक में अब तक जो है इस तरह की कोई बारिश का जो है सामना नहीं हुआ है लोगों को। सापला या फिर कलानौर में एक दो जगह पर हल्की बारिश जरूर हुई है, क्योंकि ये दिल्ली से और दिल्ली के नजदीक लगते ये क्षेत्र हैं, वहां पर बारिश की जरूर हुई है एक दो बार, लेकिन ज्यादातर जो रोहतक का इलाका है वो काफी सूखा हुआ है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि धान की रोपाई का सीजन है और धान की रोपाई में पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि जो नहर है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है और नहर से भी पूरी तरह से जमीन की सिंचाई नहीं हो पाती, तो ऐसे में जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है, ट्यूबवेल का जो वाटर है, सबमर्सिबल का जो वाटर है, उससे किसान थोड़ी बहुत राहत जरूर पाते हैं, लेकिन उसमें तेल का खर्च ज्यादा होने के चलते किसानों को चिंता सताने लगी है। हाल ही में अगर पिछले साल की बात करें तो 26-27 जुलाई के आसपास भारी बारिश होती थी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। अभी तक रोहतक क्षेत्र के लोग बारिश से अछूते रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया संजीव और दिनेश ये तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अंबाला में बारिश के बाद शहर की जल निकासी व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोग नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच अंबाला के कई हिस्से पानी में डूबे नजर आए और हालात ने एक बार फिर व्यवस्था की तैयारियों की परीक्षा ली थी। अंबाला में लगातार कल से बारिश हो रही है। कल बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन लगातार सुबह से भी 5 बजे से बारिश जो है लगातार चल रही है और बारिश होने के कारण जो जल भराव की स्थिति है वो अंबाला में हो गई है। पूरा अंबाला डूब चुका है। बात करें सेक्टर 9 की, बात करें शक्ति नगर की, बात करें हाउसिंग बोर्ड की, और ये सेक्टर 9 बिल्कुल मेन रोड का